Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. It's class of reasoning and our topic is analogy. तो लास्ट क्लासेज में अपन एनालॉजी की 2 क्लासेज हो चुकी हैं अपनी लास्ट। उसमें अपन एनालॉजी की डेफिनेशन है, एनालॉजी के जो टाइप्स हैं और एनालॉजी का जो फर्स्ट टाइप है वर्ड एनालॉजी, उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। अपने सामने सेकंड टाइप है एनालॉजी का, लेटर एनालॉजी। तो अपन लेटर एनालॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेटर एनालॉजी क्या है? वर्ड एनालॉजी में क्या था कि रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। तो लेटर एनालॉजी में क्या होगा कि रिलेशन बिटवीन लेटर्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनके बीच में रिलेशन रहेगा, उनके बीच में क्या रहेगा, संबंध रहेगा। उसको ही अपन क्या बोलेंगे, लेटर एनालॉजी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टार्टिंग के जो लेटर्स का जो ग्रुप होगा, जो फर्स्ट ग्रुप होगा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का, उसका जो सेकंड ग्रुप है, यानी कि जो फर्स्ट जो लेटर्स हैं उनका जो सेकंड के साथ रिलेशन होगा, वही सेम रिलेशन थर्ड जो लेटर्स हैं उनका फोर्थ लेटर्स के साथ होगा। तो अपन को पहले क्या है कि इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर वही रिलेशन अप्लाई करके अपन को थर्ड लेटर से फोर्थ लेटर निकालना होगा। इसको ही अपन क्या बोलेंगे, लेटर एनालॉजी। ठीक है। तो आप इजीली समझ गए होंगे। और इसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स होंगे वो कैपिटल में आएंगे, स्मॉल में भी आ सकते हैं पर मैक्सिमम कैपिटल में ही आएंगे आपके सामने। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग जो अपन ने पढ़ा था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग को ही अपन लेटर एनालॉजी बोल सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपकी पूरी की पूरी है वो इस पार्ट में आ जाएगी लेटर एनालॉजी में। जैसे अपन ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी वैसा का वैसा पूरा इसमें लेटर एनालॉजी में होगा आपके सामने। ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस को, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप फिर भी अपन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर है वो तो याद होगा ही, और उस ऑर्डर के साथ साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो रिवर्स ऑर्डर है वो भी याद होगा। और जो अपन ने पढ़े थे, जो ऑपोजिट लेटर्स हैं पढ़े थे, वो भी याद होंगे, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो अपन फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए, PINK से बन रहा है QKQO, QKQO। तो REST को क्या लिखेंगे, उससे क्या बनेगा? तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से लिखा है हुआ आएगा, if PINK is related with QKQO then rest is related with, जो REST है REST is related with, कि अगर PINK QKQO से संबंधित है तो REST किससे संबंधित है? ठीक है। तो अपन को ये सॉल्व करना है। तो इसमें आपके जो है कोडिंग और डिकोडिंग का एक कंसेप्ट लगेगा। जो भी ये लेटर्स हैं तो अपन को फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन निकालना है, और वही रिलेशन क्या है, थर्ड में अप्लाई करके सेम रिलेशन अपन को फोर्थ जो निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं PINK, और उसके नीचे लिख लेंगे जो सेकंड बन रहा है आपका QKQO। अब इनमें रिलेशन निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप इनकी नंबरिंग कीजिए। तो P16, QI9, N14, K11। ठीक है। नीचे देखो Q17, K11, Q17, O15। ठीक है, बन रहा है। तो अब आप देखिए इनमें रिलेशन देखिए। P16 पे अब आप लेटर्स को भूल जाइए, नंबर्स पे जाइए। 16 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, मतलब +1। फिर क्या आ रहा है, 9 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, मतलब +2।
14 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है मतलब +3, 11 से क्या 15 हो रहा है मतलब +4। ठीक है, तो ये क्या है +1 +2 +3 और +4 है। तो आप इसमें भी +1 +2 +3 और +4 कर दीजिए। तो देखिए REST का बनाना है अपन को, तो नंबरिंग कर लीजिए इसकी। R को अपन क्या लिखेंगे 18, E5, S क्या हो गया 19, T 20। ठीक है, अब इसमें +1 +2 +3 और +4 कर दीजिए। तो पहले में क्या होगा +1 होगा 18 + 1 19, 19 पे क्या आ जाएगा S। 5 इसमें +2 होगा 5 + 2 7, 7 पे आ जाएगा G। इसमें +3 होगा 19 + 3 हो गया 22, 22 पे आ जाएगा V। और 20 इसमें +4 होगा तो 24 पे आ जाएगा आपका X। ये आ गया आपका आंसर। तो ये एकदम कोडिंग डिकोडिंग का जो फॉर्मेट है उसी में ये क्वेश्चन होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजीली समझ में आ गए होंगे आपके। ठीक है, अब अपन सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ QUERY क्वेरी इज रिटन एज बोल दो, या इफ क्वेरी इज रिलेटेड विद OSCPW कि QUERY का संबंध OSCPW से है, तो HONEY का संबंध किससे होगा, मतलब HONEY इज रिलेटेड विद। तो अपन पहले क्या करेंगे, इनको फर्स्ट और सेकंड को, जो फर्स्ट को ऊपर लिख देंगे सेकंड को नीचे, फिर रिलेशन निकालते हैं पहले। तो देखो QUERY, ठीक है, क्वेरी इज रिलेटेड विद OSCPW। ठीक है, तो पहले नंबरिंग कर लीजिए इनकी। Q17, U21, E5, R18, Y25। ठीक है, अब देखिए O15, S19, C3, P16, W23। तो अब आप लेटर्स को भूल जाइए, आप नंबर्स पे जाइए आप। ठीक है, लेटर्स को भूल जाइए। तो नंबर्स देखिए 17 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है। ठीक है, 17 से 15 हो रहा है तो क्या हो रहा है -2। 21 से 19 हो रहा है तो इसमें भी क्या हो रहा है -2। 5 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है तो इसमें भी क्या हो रहा है -2। और 18 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है तो इसमें भी क्या हो रहा है -2। और 25 से क्या हो रहा है 23 हो रहा है तो -2। मतलब सब में क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो अपने संबंध समझ में आ गया है कि इसमें किस टाइप का रिलेशन है, कि सब में क्या है -2 हो रहा है। तो अपन को आंसर निकालना है तो HONEY है, उसमें भी अपन क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो आइए देखते हैं, HONEY इसका बनाना है तो क्या करेंगे, नंबरिंग करो इसकी H8, O15, N14, E5, Y25। ठीक है, हो गई नंबरिंग H8, O15, N14, E5, Y25। सब में -2 कर दीजिए। तो 8 में से -2 होंगे तो क्या होंगे 6 पे क्या आएगा F। 15 में से -2 होंगे तो 13 पे क्या आएगा M। 14 में से -2 होंगे तो क्या आएगा 12 पे क्या आएगा L। 5 में से -2 होंगे तो 3 पे क्या आएगा C। और 25 में से -2 होंगे तो 23 पे क्या आएगा W। तो ये आंसर आ गया आपके सामने FMLCW, ये हो गया आपका आंसर। तो ये एकदम से कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ट क्वेश्चन है,
इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सप्लेन का, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं अपन। इसमें क्या है कि इफ़ EXPLAIN इज रिलेटेड विद PXELNIA देन EXPERTS इज रिलेटेड विद, ठीक। तो अपन इसको भी पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो इजी हो जाएगा अपने लिए। तो EXPLAIN इसका बन रहा है PXELNIA। अब नंबरिंग कर लो, तो नंबरिंग करेंगे तो 5 E5 X24 P16 L12 A1 I9 N14, ठीक है। इसमें देखो P16 X24 E5 L12 N14 I9 A1, ठीक है। इसमें देखो 5 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, 24 से 24 हो रहा है, मतलब इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें नहीं हो रहा है। तो इसमें अपन कुछ और देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो इसमें अपन देखते हैं, देखो पहले 5 इसमें यहाँ पे था, 5 यहाँ पे आ गया, 16 यहाँ पे था, 16 यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉस एक्सचेंज हो रहे हैं ये, ठीक है ना। क्रॉस एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, देखो 5 यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे आ गया, 16 यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, अक्स सेंटर में रह गया, और जो सेंटर वाला है वो ऐसा आ गया। फिर इसमें भी A यहाँ पे था 1, यहाँ पे आ गया, N14 यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, और I ऐसा गया, ऐसा रह गया। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस चेंज हो रहे हैं ये, ठीक है, क्रॉस चेंज हो रहे हैं ना। तो यही फॉर्मूला, जो ये भी पैटर्न है, यही तरीका अपन इस पे लगा देते हैं थर्ड पे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए, आइए पहले इसको करते हैं। तो EXPERTS, तो लिख लीजिए EXPERTS। अब इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट कीजिए। E जो सबसे पहले सेंटर वाला है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। E सेंटर में है ना, इसके 3 हैं, जो लेटर्स इस साइड है, 3 इस साइड है, इस सेंटर में। अब इनको कीजिए, तो ये वाला E किधर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, P इधर आ जाएगा क्रॉस होके, और सॉरी P आएगा यहाँ पे, P यहाँ पे आ जाएगा, और X वैसा का वैसा है, ठीक है। ये तीनों चेंज हो गए, ये 3 लेटर्स थे, अब नेक्स्ट 3 हो जाएंगे, R यहाँ पे, तो STR, ये आ गया आपका आंसर, PXEESTR, ये आ गया आपका आंसर। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा सभी को। अब नेक्स्ट है अपने एग्जाम्पल है, वो देखते हैं अपन पॉइंट्स। तो पॉइंट्स से क्या बन रहा है, POINTS, पॉइंट्स से बन रहा है KLRMGH, ठीक है। तो पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग कीजिए, देखिए POINTS, तो P16 O15 I9 N14 T20 S19, ठीक है। तो इसमें देखिए K11 L12 R18 M13 G7 और H8, ठीक है। नंबरिंग कर ली। अब देखो 16 से क्या हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, 15 से 12 हो रहे हैं, 9 से 18 हो रहे हैं, 14 से 13 हो रहे हैं, 20 से 7 हो रहे हैं, 19 से 8 हो रहे हैं। मतलब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ इस टाइप का तो हो नहीं रहा है। तो इसमें आप गौर से देखिए, KP काला पानी,
LO लव, IR इंडियन रेलवे, MN मेन, GT गौरव टावर, HS हनी सिंह। बताया था ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? जो ऑपोजिट लेटर्स वाला है वो लग रहा है। तो इसमें देखिए आप K का क्या बन रहा है, P का क्या बन रहा है, K बन रहा है ना, क्योंकि P का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? K होता है, काला पानी। O का L होता है, I का R इंडियन रेलवे, N का M मेन, T का G GT और S का H हनी सिंह। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑपोजिट लेटर आ रहे हैं ना। तो अपन को आंसर निकालना है तो थर्ड वाले में भी ऑपोजिट लेटर का ही लगा देते हैं फॉर्मूला। तो देखिए PUBLIC। अब देखिए P का ऑपोजिट लेटर देखिए आप, P का ऑपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? K, U का F, B का Y, भाई काला पानी फादर अंकल बॉय, L का O लव, I का R इंडियन रेलवे, C का X फॉरेक्स। ये आ गया आपके सामने आंसर। ठीक है, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा लेटर एनालॉजी का पार्ट। अब अपन अपना ये सेकंड पार्ट है जो एनालॉजी का, लेटर एनालॉजी, वो कंप्लीट हो गया है। अब जो थर्ड पार्ट बचा है अपने नंबर एनालॉजी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लस इनको रिवाइज कीजिएगा और इन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।